तो कहते हैं यहाँ पर क्या देता था, व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है ना। ऐसा पूर्व ऐसा नैयायिक कहते हैं। पहले नैयायिकों ने वर्णन किया कि अब अविद्यमान कारण से, अविद्यमान जो कारण, कारण में विद्यमान नहीं है कार्य, ऐसे कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति होती है। अतः जो कारण विद्यमान है सत है ना, और कार्य असत है, ऐसे असत कार्य से असत कारण में विद्यमान रहने वाला कार्य सत कार्य उत्पन्न होता है। दो प्रकार से प्रयोग किया था पहले, असत से सत की उत्पत्ति एक प्रयोग किया, बाकी इसी में असत से सत की उत्पत्ति। दूसरा प्रयोग किया उन्होंने सत्य से असत की उत्पत्ति, सत्य कारण था, असत घट की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति। क्या कर रहे हैं, व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति। तीन प्रकार से प्रयोग कर दिए इन्होंने ग्रंथकार ने, ठीक है ना। दो तो पहले प्रयोग है, असत से सत की उत्पत्ति और सत से असत की उत्पत्ति, है ना। कारण सत है, उससे असत घट की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति। और कारण में कार्य नहीं है, ऐसे असत है, उस असत से फिर घट सत की उत्पत्ति। अब यहाँ पर व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो ऐसे जो नैयायिक मानते हैं, तो नैयायिक मानते तो इत्यादि तो कहते हैं कर्ण भक्ष अक्ष चरण तनया। कर्ण भक्ष एक एक कर्ण को बीन करके खाने वाले, है ना, कर्ण भक्ष यानी कणाद मुनि। वो तो बीन करके ऐसे ही खाते रहे हैं। कैसा कैसा वो जो बीन के जो खाते थे, अरे ऐसा थोड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी बीन करके एक एक दान इकट्ठा करके थे, फिर उसको लपसी बनाते थे, लपसी बना करके फिर उसको खाते थे। ऊंच वृत्ति, क्या बोलते हैं, ऊंच वृत्ति के द्वारा इकट्ठा करते थे। ऊंच वृत्ति मतलब किसान अपने खेत से सारा काट पीट कर ले जाता था, इसके पश्चात उस किसान का उस खेत में अधिकार नहीं रहता था। उसके जो खेत काट के जब तक खेत में फसल होगी है तब तक किसान का कब्जा है, अधिकार है। इसके पश्चात उसने काट करके भी रख दिया खेत में, तब तक उसका अधिकार है। इसके पश्चात जब वो खेत काट पीट कर सारा सामान ले गया, अब बची हुई 2-4 बाल 10-20 बाल, उसका अधिकार उसको नहीं है। उसमें पशु पक्षी जानवर आदि का सबका अधिकार रहता है। ऐसे बालों को बीन करके इकट्ठा करके रखते थे वो, किसी से दान नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे, किसी से दान नहीं लेते। तो ऐसे इसको बीन करके 6 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, 8 महीना के लिए आदि को इकट्ठा करके रखते थे। नहीं तो प्रतिदिन कहाँ मिलेगा, वो तो किसान तो 1 महीना मिलेगा वो सब। कई जगह ऐसा भी है कि जो है 2 दिन से आगे के जो है इकट्ठा करके ना रखे। जो 12 मासी फसल थोड़ी होती थी, 12 मासी फसल थोड़ी है। आप किसान तो 1 महीना 2 महीना तक रहेगा बस, इसके बाद तो नष्ट हो जाएगी वो फसल, है ना। घर वो उस खेत में उगी हुई है, और हर जगह किसान तो अरे फसल बकराएगा, फैलाएगा नहीं, फैलाएगा नहीं फैलाएगा। तो उसको बीन करके रखते, इकट्ठा करके रखते थे, किसी से दान नहीं लेते थे। ऐसे गाँवों में करते ना, बीनते नहीं बीनते, जो गरीब लोग बीनते हैं, जिनके पास जमीन संपत्ति नहीं है। अभी तो व्यापार ज्यादा होगा, नौकरी करने लगे, मतलब उनको मजदूरी आदि मिलने लगी, तो बीनने की जरूरत नहीं रहती। जो पहले मजदूरी कम मिलती थी उन लोगों को, है ना। मजदूर लोग, मजदूर हम फसल काटने आते थे ना, तो वो क्या करते थे, जानबूझ करके ऐसे वो सभी रात उस पर हिला देते, गिर जाते थे, बाल में गिर के टूट जाती थी, और अपने बच्चों को बुला करके वो बुलाते थे, और दूसरा कोई दूसरा है उसको हटाई भाग जाते, भगा देते थे। हाँ, तो वो ही जो भी है तो बीनते थे। तो ऐसे इसी प्रकार ये भी बीनते थे 6 महीना के, 8 महीना के लिए। इसके बाद जब खत्म हो जाता तो पेड़ों में अरे फल लगे रहते थे, उनको बीन करके खाते थे, है ना। छोटा परिवार होगा, 1-2 होगा तो समस्या कोई नहीं, ज्यादा बड़ा होना से फिर संपत्ति चाहिए। तो ऐसे कर्ण भक्ष कणाद
है ना। भक्ष धातु है ना, भक्ष भक्ष भक्षणे करने आते, कणाद अद अद भक्षणे कणाद हो जाता, कण भक्ष। अक्षचरण, अक्षचरण अनुमानी एक चरण है, अनुमानी एक नेत्र है ना। तो अक्ष है ना, इंद्रियों को ही चरण, इंद्रिय ही एक चरण है इनकी, ऐसी अक्ष चरण, अक्ष चरण, अक्ष प्रत्यक्ष नहीं, अक्षचरण का वर्ण किया। तो अक्षचरण हो गए गौतम मुनि, वो कणाद हो गए कणाद मुनि, है ना। ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की जो तनय है, तनय शिष्य, उनके पुत्र नहीं शिष्य, उनके मत को मानने वाले जो नैयायिक है, कौन हो गए, न्याय मत, जो न्याय पढ़ने वाले हैं, है ना, पढ़ते हैं, किंतु यार उनको विशेष रूप से उसमें श्रद्धा रखते हैं, विशेष रूप से क्या रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं उनको। तो ऐसे ही कण भक्ष्य अक्षरण के जो तनय हैं, वे शिष्य हैं, कहते हैं वो क्या कहते हैं, व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं परमाणु ही व्यक्त, परमाणु ही व्यक्त, परमाणु कैसे व्यक्त हैं, तेभ्यो उन परमाणुओं से, व्यक्त परमाणुओं से, जबकि परमाणु देखते नहीं है, जबकि परमाणु परमाणु कब देखते हैं, द्रोणोक तृणोक त्रिश्रेणु आदि के माध्यम से देखते हैं। तो तेभ्यो उन व्यक्त परमाणुओं से, द्रोणोक आदि क्रम से प्रतिवादी लक्षण कार्य व्यक्त आरभ्यते। तो यहाँ पर कहते हैं, वहां पर तो मूल परमाणु नहीं देखता, किंतु योगी को दिखता है, वो क्या दिखता है, योगी को। तो योगी सामान्य व्यक्ति को नहीं देखता, ठीक है ना। तो कहते हैं व्यक्त यदि देखता ही नहीं परमाणु, तो पृथ्वी उससे कैसे बनती, यदि देखता है, उसमें गुण ना होता, धर्म ना होता, दिखने का धर्म ना होता, रूप ना होता परमाणु में, तो कभी भी वो नहीं दिखता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते हैं परमाणु जो व्यक्त हैं, उन परमाणुओं से, व्यक्त परमाणु से द्रोणों आदि क्रम से प्रतिव्यादि लक्षण जो कार्य है व्यक्त आरंभ होता है, उत्पन्न होता है। और प्रतिव्यादियों में भी कारण गुण क्रमेण रूप आदि उत्पत्ति, जैसे उसमें रूप है ना, उसी प्रकार प्रतिव्यादि में भी कारण के गुण क्रम से रूप आदि की उत्पत्ति होती है। अर्थात पृथ्वी में जो रूप आया है वो कारण का ही रूप है, धर्म है, गुण है ना। तो इस प्रकार से तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य, इसलिए उन्होंने कहती व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति, तद गुण से उत्पत्ति, और जो उसमें प्रतिव्यादि में जो गुण है वो कारण के ही गुण है, तो गुणों की भी उत्पत्ति कृतम वर्णन करते हैं, है ना। तो गुणों की उत्पत्ति मानते, इसलिए तो वो कहते हैं कि आपको हम जो व्यक्त कारण से ही व्यक्त कार्य की उत्पत्ति होती है ना। तो व्यक्त कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। आपको सांख्य तो कैसी, आपकी सांख्य मत में तो ये प्रकृति कैसी है, अव्यक्त है। उस अव्यक्त को मानने की क्या जरूरत है, जब सृष्टि हम ऐसी प्रतिपालन कर रहे हैं, सुविधा है, यहाँ पर सुविधा होती है, उसी कार्य को हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है ना। तो आपको क्यों अदृश्य चरण अव्यक्त के द्वारा क्या करना चाहिए, है ना। अव्यक्त जो चर है, प्रधान है, उसको निष्प्रोजन है, कैसे सर्वथा निष्प्रोजन है, उसको क्यों अंगीकार करें, अरे उसका अंगीकार नहीं करना चाहिए, उसको अंगीकार करने में कोई फायदा नहीं है। व्यक्त जो परमाणु है, उन व्यक्ति परमाणुओं से जगत आदि की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर अच्छा सिद्धांत इन्होंने दिया है 133 नंबर पृष्ठ पर। और अदृष्ट चरण का अर्थ इन्होंने किया कि अप्रमाणिक रूपादिशीन, अदृष्ट चरण है, अदृष्ट चरण का इन्होंने अर्थ किया था अप्रमाणिक रूपादि से हीन जो प्रधान प्रकृति है, उससे वो कोई प्रयोजन वाली नहीं है, उसको अंगीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है, प्रधान से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। तो इनका ये मत बहुत जगह नहीं मिलता है ना, जो मत होगा वहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथों में आता है मत। कहाँ पर, इनका जो भाष्य में जो मत आता है, किस प्रकार से सृष्टि वो मानते हैं। तो भाष्य हम लोग नहीं पढ़ते है ना, कितना पढ़ते हैं, मात्र तर्क पढ़ते हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ना बंद कर देते हैं जो वेदांत पढ़ने वाले हैं, इतने में ही सार निकल आता है। किंतु उनको प्रक्रिया इस प्रकार से मानते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, तो टीकाकार कहते हैं, तो अत्र गौतम कहते हैं कणाद गौतम मत अनुयायी को आशय है ना, कणाद मुनि का और गौतम मुनि के अनुयायियों का आशय है, यद जो सर्वथा प्राक संसार की, कहते हैं सर्वथा प्राक संसार से प्राणी नाम भोगम संपादित, सर्वथा संसार से,
संसार के जितने प्राणी हैं, है ना, उनको भोग को संपादन करने के लिए कहते हैं। संसार से पहले सर्वतः प्राणियों के भोग को संपादन करने के लिए, संसार की उत्पत्ति से पहले, है ना, संसार की उत्पत्ति से पहले प्राणियों को भोग का संपादन करने के लिए महेश्वर से सृष्टि इच्छा जायते। सबसे पहले क्या होती है, कहते हैं सबसे पहले महेश्वर को सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि महादेव को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं। महेश्वर यहाँ पर ये शिव है ऐसा नहीं ले सकते हम, ऐसा शिव को ही स्वीकार करते हैं। महेश्वर मतलब महान ईश्वर है ना, महान चाहतो ईश्वर से थी, महान ईश्वर, जो महान ईश्वर है उसी को महेश्वर कहते हैं। ऐसे जो महेश्वर है, महादेव है ना, कौन है, महादेव है, तो महेश्वर है, ईश्वर है। ऐसा ये ईश्वर है कैसे सभी को शासन करने वाला है। ऐसे ईश्वर की सबसे पहले इच्छा उत्पन्न होती है, कौन से, प्रत्येक प्राणियों को भोग को संपादन करने के लिए, अर्थात भोग भोगाने के लिए सबसे पहली इच्छा किसकी होती है, ईश्वर की। क्योंकि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो सृष्टि आदि कैसे होगी। ईश्वर ही समर्थ है सृष्टि करने में, जीव तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। घट बनाने में उसको, जीव को घट बनाने में क्या हो जाती है, मुश्किल पड़ जाती है, किंतु परमात्मा को, योगी को मुश्किल नहीं होती। तो कहते हैं महेश्वर को इच्छा हो, सबसे पहले महेश्वर को सृष्टि की इच्छा होती है। इसके अनंतर लब्ध वृत्ति यानी अदृष्टानी तादृश अदृष्ट विशिष्ट आत्म संयोगात गोधूय मानेशु वायु परमाणुषु प्राथमिक कर्म उत्पत्ति। इसलिए कैसे, इसके अनंतर जैसी उसकी इच्छा हो गई, इच्छा के अनंतर लब्ध वृत्ति वाली जो अदृष्ट है, हमारे जीवों के कर्म है, हमारे जीवों के जो कर्म है, ऐसे अदृष्ट पाप पूर्ण आदि अदृष्टों को, है ना, वो तादृश उस प्रकार से अदृष्ट से विशिष्ट होकर के आत्म संयोग से मन का आत्मा के साथ संबंध हो गया, है ना, मन के आत्मा के साथ संबंध होकर आत्म संयोग से उन अदृष्टों को संयोग है। तो संयोग के विशेष से जीव, ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर किसको बोलते हैं, सर्वज्ञ को बोलते हैं। तो सारे जीवों के कर्मों को जानता है, जब कर्मों को जानते हैं तो उनको भोग भोगाना है। तो उस प्रकार से सारे अदृष्ट को जान करके, जीवों के अदृष्ट को जान करके अपने साथ संबंध बनाकर आत्मा के साथ संयोग करके, तो गोद हुई मान, है ना, दो धुई मान वायु परमाणु है, धुंधुल आदि ना, वायु के परमाणु कैसे होते हैं, बहुत धुंधुल होते हैं, तो वायु परमाणु मानते हैं, है ना। तो वायु के परमाणु, आकाश के परमाणु नहीं मानते, आकाश नित्य मानते हैं, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती इनके मत में। और सांख्य योग और वेदांत के मत में आकाश की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं दो धुएं कंपनी है ना, धुएं कंपन, तो धुएं जो कंपन आदि के मान के दो धुई मान वायु परमाणु में, जो कंपन आदि वायु परमाणु है, धुएं कंपनी आती है ना धातु, कहाँ पर आती है, क्रादिगण की, तो धुएं कंपनी धातु से है। तो धुएं कंपनी धातु आदि जो वायु परमाणु है, ऐसी उन वायु परमाणु में सब प्राथमिक कर्म उत्पत्ति, सबसे पहले उस पे कर्म की उत्पत्ति होती है, पहला प्रथम, है ना, वायु परमाणु में। तो पश्चात अब वायु तो धुंधुंध हो कंपन होकर के वायु प्राथमिक है, वायु परमाणु में कर्म प्राथमिक कर्म की उत्पत्ति होती है। पश्चात अब पहला एक परमाणु उत्पन्न हुआ, परमाणु तो है ही, नष्ट नहीं होता, और तो कंपन हुआ उसमें, परमाणु क्या हो जाए, ईश्वर की इच्छा से कंपन हुआ। इसके पश्चात दो परमाणु संयोग, तो एक परमाणु का फिर दो परमाणु संयोग हो गया, क्या हो गया, संयोग हो गया। तो पश्चात दो परमाणु वायु परमाणु को संयोग, इसके अनंतर द्रोणक की उत्पत्ति हो गई, दो परमाणु संयोग हो जाने से द्रोणक बन गया, क्या बन गया, द्रोणक। और द्रोणक की उत्पत्ति, इसके पश्चात तीन द्रोणक कर ले, एक द्रोणक जो, दूसरा द्रोणक है, तीसरा द्रोणक। पहला तो एक परमाणु थे, ईश्वर की इच्छा से कंपन हुआ उसमें, तो दो परमाणु संयोग हुआ तो द्रोणक बन गया। अब त्रिश्रेणी बनाना है हमको, तो एक द्रोणक ए, दूसरा द्रोणक ए, तीसरा द्रोणक ए, तो इसका तीसरा तीनों का मिश्रण होने से द्रोणक बन गया। तो कहते हैं यहाँ पर इसके अंतर द्रोणक की उत्पत्ति हो, तो तथा उसी प्रकार से त्रिश्रेणु, कहते हैं त्रिश्रेणु, तथा से त्रिशु, कहते तथा से त्रिशु द्रोणकेशु कर्म उत्पत्ति, उसी प्रकार से त्रिशु द्रोणक में, तीन प्रकार के द्रोणकों में कर्म की उत्पत्ति होती है, तो जोड़ जाते हैं। तो कहते हैं उसका तथा उससे तेसा उनका जो संयोग हो गया, तो संयोग हो जाने से तीनों द्रोणक में संयोग हो जाने से क्या हो जाता है, इसके अंदर ताज संयोग जन्य
तृणक उत्पत्ति, है ना। तो इसके अनंतर क्या हो जाता है, तो तीन, तो तीन तृणों को मिलकर के क्या संयोग है, तो तृणों की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई, तृणों की उत्पत्ति। तो तृण इत्तम, इत्तम से इस प्रकार से अब तीन तृणों को फिर चार तृणों चतुष्षण बनाना है, तो तीन तृणों, तो तीन तीन तृणों को चार बार भाग कर लिया, तृण त्रिशेणु, त्रिशेणु क्या कर लिया, चार टुकड़े कर लिए, चार हो गए, तो चतुर्षेणु हो गया। कहते हैं तो आगे कहते हैं, तो चतुर अणु के आदि उत्पत्ति क्रम से महावायु उत्पद्य आकाशीय अत्यंतम कंपनस तिष्ठति। इसके बच्चा चतुर्षण हो गया। इसके बच्चा फिर संयोग होते हैं, जो महावायु दिख गई और महावायु उत्पन्न होती हुई, महावायु उत्पन्न होकर के आकाश में अत्यंत रूप से कंपन होती हुई स्थित हो जाती, जो हमको चलने लगी, वायु चल रही है ना, जो वायु वो आकाश में स्थित हो जाती है। इसके पश्चात कहते हैं, तो ततः उसी प्रकार से तस्मिन, कहते तस्मिन उसी वायु में जल परमाणुओं व्यो द्रोणकादिक्रमण महाजल राशि समुद्र समुत्पन्नम अत्यंतम पिलवन शीलस तिष्ठति। कहता तथा उसी प्रकार से उसी वायु में, किसमें, उस वायु के बाद इन्होंने क्या कर दिया, सीधा जल ले लिया, तेज को छोड़ दिया, तेज को आगे करेंगे, जल से उत्पन्न, जल में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं तथा उसी प्रकार, क्योंकि जब बिजली चमकती है, बादल, जब बारिश होती है तब बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो बिजली से फिर तेज की उत्पत्ति होती है, बादल की वर्षा के कारण, है ना। तो कहते हैं यहाँ पर उस वायु में जलीय परमाणुओं से द्रोणकादि क्रम से, कैसे, द्रोणकादि क्रम से, द्रोण कैसे हो गया, एक परमाणु को दो परमाणु संयोग द्रोणक बन गया, अब द्रोणक में फिर तीन द्रोणक हो गया, त्रिशेण बन गया, फिर चार त्रिशेण होकर चतुर्षेणु बन जाए, और चतुर्षेणु जब बन जाते हैं हमारी दृष्टि के विषय हो जाते हैं। त्रिशेणु भी हो जाते हैं प्राय करके, लेकिन सूक्ष्म में वहां से अंधेरे से प्रकाश मारेंगे ना बाहर से, तो दूर सूक्ष्म कण घूमते रहते हैं, वो त्रिशेणु की कोटि में आते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से, कहते हैं जल परमाणुओं से द्रोणकादिक्रम से महाजल राशि समुद्र उत्पन्न हुआ और अत्यंत पिलवनशील समुद्र तिष्ठित हो गया, है ना, जो जल लग रहा है समुद्र ऊपर जल उत्पन्न हो जाता है। तथा उससे कहते हैं तथा तस्मिन, उसी प्रकार से तस्मिन, जैसे वायु से जल उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से तस्मिन महाददौ, महादधि में, कौन में, समुद्र में, महादधि वो समुद्र में, पृथ्वी परमाणु तो द्रोणकादिक्रमण महापृथ्वी समुत्पद्य घनीभूता कठिन सती अवतिष्ठते। तथा उसी प्रकार से उस महादधि रूप समुद्र में पृथ्वी के परमाणु से, उसमें पृथ्वी के परमाणु भरे हुए थे, ऐसे आकाश, जैसे वायु में इसके परमाणु भरे हुए थे, किसे, जल के, उसी प्रकार यहाँ पर उसमें भी तस्मिन महादधि में भी पृथ्वी परमाणुओं से द्रोणकादि क्रम से महापृथ्वी समुत्पन्न होते हुए, घनीभूत कठिन होती हुई अवतिष्ठते, अवस्थित हो जाती है। कहते तथा उसी प्रकार से तस्मिन जले, कहते तस्मिन जले, उसमें कहते जल में, है ना, जल में कहते हैं जले तेजस्तेभ्यो परमाणुभ्यो द्रोणकादिक्रमण समुत्पन्नो महान तेजो राशि देदीप्यमानस तिष्ठति। तथा उसी प्रकार से जल रूप, जल में, किसमें, जल में, यहाँ पर वायु सीधा नहीं लिया, किसमें ले लिया, जल से ले लिया। तो जल में तेजस परमाणु से, जल में विद्यमान रहने वाले तेजस परमाणु है ना, जब बारिश होती है तब बिजली चमकती है। तो तेजस परमाणुओं से द्रोणकादि क्रम से कैसे समुत्पन्न होता हुआ महातेजो राशि जो उत्पन्न होता हुआ देदीप्यमान होकर के अवस्थित रहता है, फिर ये सूर्य आदि तेज बन जाते हैं। इसके पश्चात एवं इस प्रकार से कहते जायमान से चतुश्रु, इस प्रकार से चार भूत उत्पन्न हो गए, कौन, पृथ्वी जल तेज वायु, पांचवा आकाश नहीं मानते। इस प्रकार से चार चतुर्षु महाभूतों के उत्पन्न हो जाने पर कहते हैं महेश्वर से इच्छा मात्रो तेजसेभ्यो अणुभ्यो पृथ्व्यादि परमाणु सहितेभ्यो महद अंडम जायते। कहते चार परमाणुओं, चार भूतों में, महाभूतों में, किसमें, चार जो महाभूतों में जो उत्पन्न हो गए हैं, जो चार महाभूतों महेश्वर की इच्छा से,
महेश्वर की इच्छा मात्र से तेज से भ्यो अणुभ्यो, तेजस अणुओं के द्वारा, पृथ्वी के सहित, पृथ्वी परमाणु के सहित तेजस अणुओं के द्वारा, पृथ्वी आदि परमाणु के सहित तेजस परमाणुओं से, अणुओं से, किससे? तेजस अणुओं से, पृथ्वी आदि के सहित, पृथ्वी आदि के सहित, 5-4 भूत हो गए, पृथ्वी आदि के सहित तेजस अणुओं के द्वारा महद अंडम जायते, क्या होता है? एक महान बड़ा अंडा पैदा होता है ना। तो जो मुर्गी का अंडा है, किसी जानवर का अंडा है, उसमें तेजस के सहित, पृथ्वी के सहित तेजस आदि अणुओं से अंडे की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे वीर्य आदि है, उसमें तेजस सत्व गुण है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? एक पिंड की उत्पत्ति होती है, अंडे की उत्पत्ति होती है। तो एक अंडा हो गया, तो गंडा हो गया, तो अंडा में एक ऊपर का बाल, नीचे का बाल, जैसे पुराणों में वर्णन किया। तो प्रकृति के छो उजान से एक अंडा उत्पन्न हुआ, बहुत दिनों तक उस जल में महासमुद्र वाले जल में पड़ा रहा। इसके बाद ईश्वर की इच्छा से वो फूट गया अंडा, तो नीचे का भाग पृथ्वी बन गया, ऊपर का ब्रह्मलोक आदि बन गया, बीच का अंतरिक्ष बन गया। क्या बन गया? अंतरिक्ष। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं महद अंड उत्पन्न हुआ 4 भूतों से मिलकर के, है ना। तस्मिन महद अंडे, तस्मिन च महद अंडे चतुर्बदन कमलम सकल लोक पितामह ब्रह्मांडम सकल भुवनम सहितम उत्पाद्य जगत सृष्टि कार्य नियुक्ते। उस अंडे के भीतर, तस्मिन उस अंडे में चतुर्बदन कमलम, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। किसमें? जैसे विष्णु भगवान की नाभि उत्पन्न हुआ, यहाँ पर सीधा ब्रह्म, तो यहाँ पर है अरे विष्णु भगवान से नाभ आकार का सीधा अंडे के भीतर ही क्या कर दिया? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कर दी। कहते हैं उस महद अंड में चतुर्बदन वाले 4 मुख हैं जिसके, है ना, चतुर्मुदन बदन कमलम है, 4 मुख कमल के सदृश मुख हैं जिनके, कमल है ना, कमलम, चतुर्बदन कमलम, कमल बोलते हैं फूल को, है ना। तो फूल को जैसे सुंदर है, उनकी आकृति है, बदन है, मुख है, बदन है, अंग है। तो चतुर्बदन वाले 4 अंग, 4 मुख वाले कमल के सदृश, कमल से जो पैदा होते हैं ऐसे ब्रह्मा जी। अच्छा, चतुरानंद, अच्छा कमल की जैसे आकृति वाला उनका मुख होगा, कैसा होता है? कमल के। तो कमल पर बैठकर उत्पन्न होते थे, तो चतुर्बदन कमलम, है ना। उसके जैसे कोमल, कैसे? जैसे कमल कोमल होता है नहीं होता, उसी जैसे कोमल वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, चतुर्बदन वाले 4 मुख वाले। महादंड में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई। वो कहते हैं वो सकल लोक पितामह, वो सकल लोक के पितामह हुए, संपूर्ण जगत के कैसे हुए? संज्ञा क्या हो गई? पितामह, सबसे पहले उत्पन्न हुई, इसलिए पितामह कहलाते। ब्रह्मांडम, कहते हैं उन पितामह ने ब्रह्मांडम सकल भुवनम सहितम उत्पाद्य, उस ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के सहित संपूर्ण लोक को उत्पादन करके प्रजा सृष्टिकारी नियुक्ति। अच्छा, वहां पर कहते हैं नहीं, ये कहते महादंड में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, वो सकल लोक के पिता 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके और ब्रह्मांड को उत्पन्न करके सकल लोक को उत्पन्न, लोक के सहित सब ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस ब्रह्मा जी को, यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कैसे? 4 मुख वाले ईश्वर ने अंडा में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न करने के पश्चात पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया। कौन ने? उस ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने ही पूरे ब्रह्मांड सहित सकल भुवन के सहित पूरे ब्रह्मांड को उत्पादन करके और ब्रह्मा जी को उत्पादन करके उन ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य में नियोजित कर दिया। क्या कर दिया? अंडा हुआ, अंडे में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, तो उसी अंडे में ही सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गए, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करके उस ब्रह्मा जी रूप चेतन को ईश्वर ने, महादेव महेश्वर ने उस ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य में क्या लगा दिया? प्रयुक्त कर दिया। प्रेरणा, जैसे राजा है अपने सैनिक को आज्ञा दे देता कि तुम ये कार्य करो, उसी प्रकार इसने भी, ईश्वर ने भी ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उसको सृष्टि कार्य में लगा दिया। ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके पहले वो उत्पन्न कर दिया, ब्रह्मांड को उत्पन्न करके फिर ब्रह्मा जी को लगा दिया सृष्टि कार्य। इस प्रकार से कार्य कर दो। साचा ब्रह्मा महेश्वरेण नियुक्तो भूत्वा अतिशय ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न सन सर्वेषां प्राणिनां यानी संति कर्माणि तेषां विविधम
पाकम फल उपधान कालम ज्ञात्वा कर्मानुरूप ज्ञान वैराग्य भोग आयुष सुतान प्रजापतिन मानसान मनून देवर्षि पितृ गणान मुख बाहु रूप आदत चतुरो वर्णान अन्यानि च उच्चवच्चानि भूतानि सृष्ट्वा पूर्वजन संस्कार अनुरूप धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संयोजयति। कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं यहाँ पर सब ब्रह्मा जी ने परमेश्वर से नियुक्त होते हुए, परमेश्वर से ईश्वर के द्वारा नियुक्त होती ब्रह्मा जी ने नियुक्त होकर के भूतवा नियुक्त होकर के अतिशय, वो ब्रह्मा जी कैसे हैं? अतिशय ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न है। कैसे? और ईश्वर ने सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो मूर्ख पैदा नहीं किया, सबसे ज्ञानी बनाया, ज्ञान रूप से पैदा किया। अतिशय ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्मा जी होते हुए सर्वेशाम प्राणी नाम सारे प्राणियों के जितने भी कर्म थे, क्योंकि ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यदि न हो, अतिशय ज्ञान अतिशय वैराग्य अतिशय ऐश्वर्य, अतिशय सबसे जोड़ लेना, अतिशय ज्ञान था, अतिशय वैराग्य था और अतिशय ऐश्वर्य था। ऐसे ऐसे संपन्न, इन सबसे संपन्न होते हुए सभी प्राणियों के जितने भी कर्म थे उन सारे कर्मों को, तेसा उन कर्मों को, जितने भी कर्म हैं जीवों कर्म थे, तेसा उनके विभिन्न प्रकार के कर्मों का जो फल है, विभिन्न प्रकार के पाक फल उपधान काल को जान करके इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस कर्म का ये मिलेगा, इसको ये काल में मिलना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पाकज है ना, पक गए। बहुत से लोग पाक पक जाते हैं ना, फल बढ़िया से, कच्चा आम होता है तो इस देश में इस काल में पकेगा ये, तो इस प्रकार से तो व्यक्ति के पूर्ण और पाप फल गए, जो फलीभूत हो जाते हैं वो पैदा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पके हुए फल उपदान काल को जान करके कर्म के अनुरूप ज्ञान वैराग्य भोग, ज्ञान है वैराग्य है भोग और आयु वाले पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, पुत्रों को, सुतों को, उनके कर्मों को जान करके, है ना। और प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति दक्ष प्रजापति आदि है ना, उनको उत्पन्न किया। और मानस मनुओं को उत्पन्न किया, मन के द्वारा उत्पन्न होने वाले मानस है जो मनु को उत्पन्न किया। देवर्षि गणों को उत्पन्न किया, पितृगणों को उत्पन्न किया। और मुख बाहु रूप आदत्त चतुर वर्णान, है ना, मुख से ब्राह्मण को, बाहु से रे क्षत्रिय को, उदर से रे वैश्य को, और पैर पाद से शूद्र को, 4 वर्णों को उत्पन्न किया। और अन्यानि च उच्चवच्चानि, और अन्य जो नीचे योनि आदि में गए जीव जंतु आदि, उनको भी सबको भूतों को सृष्टा करके पूर्व जन संस्कार, जिनके जैसे जैसे कर्म संस्कार थे जीवों के पूर्व सृष्टि में, है ना, तो पूर्व जन के संस्कार के अनुरूप धर्म ज्ञान ऐश्वर्य, धर्म है ज्ञान है वैराग्य और ऐश्वर्य से उन जीवों को उस ब्रह्मा जी ने योजित कर दिया। क्या कर दिया? संबंधित कर दिया उन जीवों को, उत्पन्न हुए जीवों को। इति ऐसा कणाद गौतम आदि नाम, इति कहते हैं, इति ऐसा जो कणाद है गौतम आदियों के मत को मानने वाले उन तनयों सृष्टि प्रक्रिया को प्रशस्त भाष में वर्णन, ऐसा वर्णन करते हैं। इस प्रकार सृष्टि क्रिया हुई। तो यहाँ पर कहाँ पर वर्णन कर दिया? कहते ऐसा जो कणाद है गौतम आदियों की सृष्टि प्रक्रिया है प्रशस्त भाष में वर्णित हुई है। किसमें? प्रशस्त भाष में वर्णिता। उसको ठीक न्यायशास्त्र का भाष होगा, सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखा होगा प्रशस्त नाम से किसी आचार्य ने, है ना, तो उसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर परमाणु किसको कहते हैं? कहते सर्वत इदम सूर्यते, उसी को टीका में है, उसी में कहते सर्वत इदम सूर्यते अनुभूति चा। सूक्ष्म से कहते हैं, सूक्ष्म से स्थूल पदार्थ की उत्पत्ति जाते है ना, सूक्ष्म से कैसे स्थूल पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से कहते तंतुओं से पट, कैसे? तंतुओं से पट, और तंतु से पट होता है, और कपाल से घट होता है, 2 कपालों से क्या होता है? घट बन जाता है। एवं इस प्रकार से अब कहते हैं अपकर्ष के द्वारा, अपकर्ष मतलब पहले नीचे से ऊपर ले गए, नीचे सूक्ष्म से ऊपर ले गए, पट तंतुओं से पट बनाया, कपाल से घट बना दिया। अब यहाँ पर कहते हैं अपकर्ष करना है, घट से वो घट को बना, घट बन गया, घट को अब तोड़ना है, उसको नीचे ले जा नीचे। घट टूटा तो कपाल टुकड़े में चला गया, घट फूटा तो 2 टुकड़े हो गए, उस 2 टुकड़े को फोड़ दिया, एक उसको भी चूर्ण हो गया, चूर्ण से और चूर्ण कर दिया, चूर्ण से और चूर्ण करना, चूर्ण से और चूर्ण जो दिखना ही बंद हो गया, उसको परमाणु कहते हैं।
कहते एवं इस प्रकार से अपकर्ष अपकर्ष क्रम से, अपकर्ष यानी फोड़ते फोड़ते, हटाते हटाते, क्रम से अपकर्ष पराम कोटिम आर्टी के मानव। अब यहाँ के पश्चात है अपकर्ष परा की जो कोटि है, यहाँ पर अब उसको विभाग करना मुश्किल हो गया है ना, विभाग नहीं किया जा सकता। हटाते हटाते विभाग करते 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 निषेध करते 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 जहाँ तक निषेध अब करना समाप्ति हो गया। कहते हैं अपकर्ष क्रम से अपकर्ष परा की जो कोटि को आटिक माना, टीकरी गतु है ना, टीकरी गतु धातु भोजनी अर्थ में भी है, तो भुवादिगण का आटिक माना। वहां पर अब गति यहाँ तक ही गति है, अभी इसकी आगे गति नहीं है ना, आटिक मानव। ऐसे उसको परा कोटि को कारण कहते, कारण ब्रह्म अति सूक्ष्म, कारण जो द्रव्य है अति सूक्ष्म को निर्यव को अवतिष्ठन्ते, उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। कारण द्रव्य जो अति सूक्ष्म निर अवयव रूप से रहता है, तद वह ही परमाणु स्वरूपम, वह ही परमाणु का स्वरूप है। क्या है, तत्र वहां पर परमाणु में अदृष्ट संयोग, कहते हैं तत्र वहां पर उस परमाणु में अदृष्ट के समान, अदृष्ट धर्माधर्म, अदृष्ट के समान आत्म संयोग हो जाने से, आत्मा के साथ संयोग हो जाने, ईश्वरीय कहते ईश्वरीय चिकित्सा वर्ष से प्रथम सबसे पहले तावत कर्म उत्पन्न होता है। उस परमाणु में क्या होता है, कर्म उत्पन्न होता है ईश्वर की इच्छा से, कर्म उत्पन्न। इसके अनंतर अयम है, इसके अनंतर क्या हो जाएगा, अयम ये परमाणु है, जो परमाणु है परमाणु अंतरों से जुड़ जाता है ना, ईश्वर की इच्छा से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। कहते हैं यहाँ पर, कहते तत्परमाणु में अदृष्ट के वर्ष से, अदृष्ट है धर्माधर्म के वर्ष से, आत्मा के साथ संयोग हो जाने से, ईश्वरीय चिकित्सा के वर्ष से, अथवा ईश्वर की चिकित्सा, ईश्वर की इच्छा, चिकित्सा मतलब ईश्वर की इच्छा के वर्ष से प्रथम तावत उससे परमाणु में कर्म की उत्पत्ति होती है। इसके अनंतर अयम है परमाणु दूसरे परमाणु अंतरों के द्वारा संयोग होकर के गुणों को उत्पन्न करता है। क्या करता है, गुणों के रूप से पैदा हो जाता है। उसके पश्चात है तो तीन द्रोणों को मिल करके कहते हैं त्रिणी द्रोणों के पानी, जो तीन द्रोणों के वो परस्पर संभूत करके इकट्ठे होकर के द्रोणों को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, द्रोणों को त्रिश्रेणु को उत्पन्न करते हैं। एवं इस प्रकार से तीन जब चार त्रिश्रेणु बन जाते, चतुश्रेणु बन जाते। एवं इस प्रकार से पुनः चतुर अणुक, चतुर जो अणुक आदि क्रम से पृथ्वी आदि स्थूल महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। तो तत्र वहां पर भी सूक्ष्म द्रव्याणि, तो तत्र वहां पर भी कहते हैं सूक्ष्म द्रव्याणि यथा स्थूल द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे वहां पर भी परमाणु में भी सूक्ष्म द्रव्य जो परमाणु है उनमें भी यथा स्थूल द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, होते हैं ना, स्थूल द्रव्य जन का होते हैं। तथा उसी प्रकार से न्याय है कारण गुण कार्य गत गुणान आरभ्यते, कारण में गए हुए गुण है कार्य में प्राप्त हुए गुणों को आरंभ करते हैं। यदि अस्थि सी परमाणु से जगत की उत्पत्ति प्रक्रिया क्या हो गई, परमाणु से जगत की उत्पत्ति इसी अस्थि है, परमाणु से जगत की उत्पत्ति प्रक्रिया है, अर्थात परमाणु से जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। ये यहाँ पर सिद्धांत कैसा है, जानने योग्य है। इस सृष्टि यहाँ पर तर्क भी जो पढ़ेंगे आप, उसमें इस प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया नहीं प्रतिपादन करी वहां पर, जो यहाँ पर प्रतिपादन किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं कारिका कहते हैं तीसरी प्रधान प्रकृति को मानने की जरूरत नहीं है। परमाणु क्योंकि प्रकृति अदृष्ट है, दिखती नहीं है, जब दिखती नहीं है तो फिर उसको मानने की क्या जरूरत है। जो हमारे परमाणु दिखते हैं इस प्रकार से सृष्टि क्रिया वर्णन की गई है, तो इसी से ही सृष्टि क्रिया मान लिया जाए, प्रधान को मानने की जरूरत नहीं। ऐसी बात हो जाना सिद्धांत कहता है भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्व रूपस्य अविभाग वैश्व रूप्यस्य कारणमसति अव्यक्तम् प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। कहते हैं यहाँ पर सारे हेतु दिए, कहते भेदानाम कारणम अस्ति, भेदों का कारण है,
जो भेद दिख रहे हैं, पृथ्वी आदि जो भेद दिख रहे हैं, उनका कोई ना कोई कारण है। तो कौन है वो? प्रकृति है ना। जैसे सलिलवत है, यहाँ तो भेदों का कारण अव्यक्त अस्ति है। भेदानाम कारणम अस्ति अव्यक्तम, इतना वाक्य है ना। भेद जो दिख रहे हैं वो कैसे? भेदों का कारण अव्यक्त अस्ति है। कुता किस हेतु से? परमाणु के समान, परिणाम के समान हेतु दे दिया। यहाँ पर है पक्ष बना दिया भेदानाम, है ना। पक्ष भेदानाम कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त साध हो गया, भेदानाम पक्ष हो गया, और कारणम भेदानाम कारणम अस्ति अव्यक्तम, ये साध हो गया। और हेतु जितने दिए, तो हेतु यानी परिणामात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तिश्च कार्य कारण विभागात अविवाद रूपस्य और प्रवर्तत्रोणता समुदायाच्च और परिणामतः प्रतिगुण आश्रय विशेषात। कितने हेतु दे दिया है ना। इतने हेतुओं से कारण की सिद्धि होती है। तो कहते हैं वेदों का कारण अव्यक्त अस्ति है। क्यों? परिणाम होने से कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो प्रधान प्रकृति के तीन गुणात्मक है। तीन गुण वाले जो परिणाम क्या है उनका? महातत्व है, अस्मिता है, अहंकार है, अस्मिता है, और पंच तन्मात्राओं द्वारा इसके पश्चात पंच महाभूत ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन आदि की उत्पत्ति हो गए परिणाम होने से। और समन्वय होने से, है ना। समन्वय होने से, समन्वय मतलब उनका सबका कारण के साथ संबंध होता है ना। जुड़ना, समन्वय मतलब जुड़ना हो जाता है। महादादि कार्य और समन्वय महादादि, वो कहते हैं समन्वय महादादि दुख सुख दुख मोहात्मक समान रूप वाले हैं। समन्वय का अर्थ कर दिया इन्होंने, महादादि जो कार्य है ना, सुख दुख मोहात्मक समान रूप वाले हैं। महादादि का समन्वय शब्द से सुख दुख तीनों गुण कैसे? सुख दुख मोहात्मक है। तो सुख दुख मोहात्मक जो तीन गुण है, तो कार्य जो पृथ्वी इसमें महातत्व आदि में भी सुख दुख मोहात्मक देखे जाते, उनमें समन्वय होते हैं। कहते हैं शक्तिता प्रवृत्तिश्च, और कारण की शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति होती है। राजा न हो तो सैनिक प्रवृत्ति नहीं होगा। इसी प्रधान में जो शक्ति है, उस शक्ति से ही कार्य की प्रवृत्ति होती है, भोग आदि देने के लिए। और कारण कार्य विभागात है। कहते कारण से कार्य का विभाग होता है। कैसा होता है? कारण मृतिका हो गई, कारण कार्य हो घट, उससे विभाग हो गया। यदि विभाग ना हो तो फिर घट बने ही ना उससे। और दूसरे कहते हैं अविभागात वैश्वरूपस्य, तो वैश्वरूप जो जगत है जड़ वर्ग, उसका कारण के साथ विभाग नहीं होता। अर्थात कारण को छोड़कर कार्य अवस्थित नहीं रहता। मृतिका को छोड़कर घट नहीं बनता। व्यवहार के लिए तो वहां पर बनाया जाता है, कार्य कारण में विभाग होता है। भेद सहिष्णु अभेद ये तो परिणाम होता है ना। परिणाम तो सलिल बात है, ये दृष्टांत दे दिए सलिल के समान। अव्यक्तम त्रिगुणतम प्रवर्तते, तो कहते हैं परिणाम होने से, परिणाम और कहते हैं प्रवर्तते त्रिगुणता, तीनों गुणों से ही जगत में प्रवृत्ति होती है। तीनों गुणों से ही त्रिगुणता है, तीनों गुणों से ही क्या होती है? जगत की उत्पत्ति होती है। सकते से है ना। तीनों गुण त्रिगुणता पर 4 नंबर दिए ना, कार्य कारण विभाग, त्रिगुणता समुदाय, प्रकृति यहाँ पर वर्णन किया। एक प्रलयकालीन, दूसरी सृष्टिकालीन। प्रलयकालीन प्रवृत्ति आपस में मिल करके होते हैं। और प्रवृत्ति समुदाय कहाँ गया था? अच्छा, समुदाय है ना। प्रवृत्ति त्रिगुणता, तीन गुणों से प्रवृत्ति होती है। और समुदाय व्यक्ति या अव्यक्त प्रकृति की प्रवृत्ति 2 प्रकार से होती है, एक प्रलयकालीन, दूसरी सृष्टिकालीन। तीन गुणों से प्रवृत्ति होती है। और समुदाय को लेकर तीनों गुण कैसे मिलजुल कर कार्य करते हैं। यहाँ पर हिंदी टीकाकार ने वर्णन किया कि जो तीनों गुण से समुदाय, तीनों गुणों से त्रिगुणता प्रवृत्ति, तीनों गुणों से प्रवृत्ति और समुदाय रूप से भी परिवर्तित होता है ना। तीनों गुणों से प्रवृत्त होता है और समुदाय रूप से भी प्रवृत्त होता है ना। तो कहते हैं एक सृष्टिकालीन, एक महाप्रलय तक। सृष्टि में उधर से ऊपर से नीचे आएगा और महाप्रलय में नीचे से ऊपर जाएगा, है ना।
सृष्टि में कैसे जाएगा, ऊपर से नीचे आता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो यहाँ से क्रम से चढ़ेंगे, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, जब उतरेंगे तो क्रम से उतरेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। नहीं तो ऊपर से सीधा छलांग नहीं मारेंगे, ऊपर से छलांग मारेंगे तो गिर जाएंगे, चोट आ जाएगी, है ना। और नीचे से चढ़ेंगे तो छलांग मार कर नहीं, क्रम से जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं सृष्टिकालीन और प्रलयकालीन प्रवृत्ति, जब तीनों गुणों में आपस में पृथक पृथक होकर अपने अपने रूप से प्रवृत्ति होते हैं। सृष्टिकालीन प्रवृत्ति भी जब सृष्टिकाल में तीनों गुणों सत्वरजतम गुण प्रधान भाव से आपस में मिलजुल कर किसी न किसी कार्य के प्रवृत्तिशील बनते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं परिणाम होने से, परिणाम से वर्णन कर दिया। परिणाम इनमें तीनों का परिणाम होता है ना। जैसे जल में परिणाम होता रहता है, जल में कैसे हो जाता है, परिणाम होता है ना। जल में कई परिणाम होते हैं ना, बर्फ भी बन जाता है, पानी भी बन जाता है ना, प्यास आदि भी बुझा देता है, प्यास भी बुझाता है और वो अन्य क्रिया की निवृत्ति करता है। और बर्फ और तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ आदि की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे बर्फ बन गया, ठोस हो गया। बर्फ को जब सूर्य के प्रकाश से, अग्नि के प्रकाश से क्या कर दिया, पिघला दिया तो बर्फ बन गया, तो उसमें परिणाम होता है। उसी प्रकार इनमें भी परिणाम होता रहता है, नष्ट नहीं होता है ना। प्रति प्रति एक गुण आश्रय विशेषात है, प्रत्येक गुण है ना एक दूसरे से मिलकर के, कहते हैं प्रति गुण का नाना विभिन्न आश्रयों को प्राप्त कर लेने से अनेक रूपता प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जैसे प्रति गुण एक एक गुण, प्रति गुणों का आश्रय विशेष से अनेक प्रकार के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, प्रत्येक जी हो, प्रत्येक प्रति एक एक गुण है ना। प्रति गुण, प्रत्येक गुणों का एक दूसरे मिल गया तो एक दो जब रंग मिल जाते हैं, दो रंग मिल जाते हैं तो तीसरे रंग को उत्पन्न कर देते हैं, है ना। अब तीसरे रंग भी जब मिल गया तो फिर चौथे पांचवें रंग को पैदा कर देते हैं। तो प्रत्येक गुण, जो तीनों गुणों के जो एक गुण है दूसरे से मिलकर के, तीसरे से मिलकर के अनेक विशेष रूप से दिख जाते हैं। एक दूसरे गुण को आश्रय करके विशेष रूप से नाना प्रकार के जगत को उत्पादन कर देते हैं। इस हेतु से भी भेदों का कारण है, इस हेतु से क्या है, भेदों का कारण अव्यक्त है। इसलिए आप उस अव्यक्त को निषेध नहीं कर सकते। नैयायिक बोला थे कि आपको प्रधान अदृश्य जो प्रधान है उसको मानने की क्या जरूरत है, वो तो दृश्य होती नहीं है। जब दृश्य नहीं होती तो उसको, जैसे बंध्या का पुत्र दृश्य नहीं होता, उसी प्रकार बंध्या का पुत्र दृश्य नहीं होता, उसको मानने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आपकी प्रधान प्रकृति है, दृश्य नहीं होती तो उसको मानने की क्या जरूरत है। हमारे व्यक्त परमाणु से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, उसी से ही काम चल जाएगा। आपको प्रधान मानने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत नहीं करना, और व्यक्त जो कार्यों का कोई कारण है वो उसकी सिद्धि होती है। तो प्रधान अव्यक्त की यहाँ पर सिद्धि कर दी, इन हेतुओं से प्रधान है ना, क्योंकि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब उसी को एक एक पंक्ति का व्याख्यान कर रहे हैं। भेदानाम है ना, कहते हैं भेदानाम इति, तो भेदानाम विशेषाणाम महादादीनाम भूमि अंतानाम कार्याणाम कारणम मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम। कहते हैं भेद विशेषों का, महादादियों का, भूमि अंत कार्यों का, है ना, किसे, भूमि पर्यंत कार्यों का कारण मूल अव्यक्त कारण अस्ति है। कार्यों का जो कारण मूल कारण अव्यक्त अस्ति है। कुतः किस हेतु से, जो भेद पृथ्वी आदि महादादि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तक स्थूल पदार्थ तक है, उन भेदों का कारण प्रधान अव्यक्त है। किस हेतु से, तो कहते हैं यहाँ पर कार्य कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्व रूपस्य, ये प्रतीक ले लिया। कहता कार्य कारण का विभाग होने से और विश्व रूप जगत का अपने कारण से के साथ विभाग न होने से। कारण सत्य कार्यम स्थिति दृश्यते, कारण के होने पर कारण में सत्य कार्य स्थित रहता है। कारण हो गया मृतिका, उसमें सत्य कार्य कौन है, घट स्थित रहता है। तथा चाहे उसी प्रकार से दृष्टांत देते हैं, तथा चाहे यथा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से, यथा जिस प्रकार से कूर्म शरीरे संति एव अंगानी निसरंती विभाज्यन्ते। जैसे कूर्म के शरीर में उसके अंग रहते हैं, चार क्या रहते हैं, पैर रहते हैं, हाथ पैर रहते हैं, मुख रहते हैं, 5 रहते हैं ना उसके, फिर 6 रहते हैं, 6, एक पूंछ भी रहती है ना, तो 6 अंग है उसके। तो यहाँ पर 5-6 अंगों को निकाल लेता है और प्रवेश करा लेता है। तो कहते हैं जैसे कूर्म के शरीर में
उसके अंगे निसरंते और विभजनते। निसरंते यानी निकलते हैं, विभजनते यानी जब खतरा देख लिया तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, विभाग को देखे जाते हैं। किंतु उसमें नहीं है, ऐसी बात है नहीं। यदि नहीं होते तो निकाल ही नहीं पाता। कहते इदम कूर्म शरीरम है, कूर्म का शरीर है। एतानी 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 एतस्य अंगानी, और इस कूर्म के एतानी अंगानी है, 6 अंग है उसके। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब एक कूर्म का शरीर कारण हो गया और अंगानी उसके कार्य हो गए, है ना। कैसे हो गए? अंगानी उसके कार्य हो। उसी प्रकार यहाँ पर प्रधान प्रकृति कारण हो गई और उसके कार्य कौन हो गए? महादादि। जो 3 गुण जो प्रधान है, 3 गुणों के सामने अवस्था को प्रधान बोलते हैं। कौन को क्या बोलते हैं? प्रधान प्रकृति। तो उसको जो 3 गुण जो प्रधान है उसके जो कार्य कौन है? महातत्व आदि से लेकर के प्रति पर्यंत तक स्थिति। इस प्रकार से तो कहते हैं एवं इस प्रकार से अब निकाल दिया, प्रवेश कराते हैं। कहते एवं निमिष मानानी, तो वो जो निविष्ट प्रवेश कर दिया, विश्व प्रवेश नहीं धातु कैसी है? विश्व प्रवेश ने। एवं इस प्रकार से निविष मानानी, जो निविष प्रवेश कर लिए, तस्मिन उसी कूर्म शरीर में अव्यक्ति भवंती, उस शरीर में क्या हो जाते हैं? अव्यक्त हो जाते हैं। जब कच्छप अपने अंगों को प्रवेश करा लेता है तो उस काल में उनके अंगों को क्या बोलते हैं? अव्यक्त हो गए, अर्थात नहीं दिख रहे, है ना, नष्ट हो गए, ऐसी बात नहीं है। एवं प्रकार से कहते हैं एवं प्रकार से कारणात मृत पिंडात हेम पिंडाद वा कार्याणि घट मुकुटादानि संति आविर्भवन्ते विभज्यन्ते। एवं प्रकार से कारण रूप पिंड से, कारण रूप मृतिका के पिंड से, कारण जो मृतिका के पिंड से, अथवा हेम पिंड से, हेम यानी स्वर्ण पिंड से, तो कार्य जो घट मुकुट आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। तो घट मुकुट आदि कार्य हैं उसमें, और हैं इसी उसमें है, उसमें आविर्भवन्ते, आविर्भाव होकर के विभाग को प्राप्त होते हैं, मृत्यु अगल कार्य के नाम से जाने जाते हैं। तो संति एवं प्रतिव्यादिनी, जैसे मृतिका में घट है, स्वर्ण में आभूषण है, विभाग को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से संति प्रतिव्यादि कारणात तन्मात्रादि तन्मात्रात आविर्भवन्ति विभज्यन्ते। उसी प्रकार से पृथ्वी आदि पंच महाभूत हैं, है ना, पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत हैं, स्थूल महाभूत हैं, वो अपने कारण तन्मात्रा से आविर्भाव होते हैं, विभाग को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि का कारण कौन है? पंच तन्मात्रा है ना। वेदांत में उसी क्या बोल देते हैं? पंच महाभूत, सूक्ष्म महाभूत है, पंच सूक्ष्म महाभूत है। महाभूत के द्वारा प्रयोग कर देते हैं, कभी अरे तन्मात्रा भी कर देते हैं, कभी कभी सूक्ष्म महाभूत है, तो ये स्थूल महाभूत है, ठीक है ना। तो कहते हैं उन पृथ्वी आदि जो स्थूल महाभूत हैं वो अपने कारण तन्मात्रा से आविर्भाव होते हैं, विभाग को प्राप्त होते हैं। संतेव च तन्मात्राणी अहंकारात कारणात, वो भी जो तन्मात्रा भी है अपने कारण अहंकार में विद्यमान रहती हैं, है ना। तन्मात्रा भी अपने कारण अहंकार में विद्यमान रहती, उससे निकलते हैं। और वो सन एव अहंकारा कारणात है महता, और जो अहंकार भी सती है अपने कारण महातत्व से पैदा होता है। और सन एव च महान परम अव्यक्तात, और जो महातत्व भी विद्यमान है वो अपने कारण अव्यक्त से पैदा होता है। अव्यक्त कौन? प्रकृति, ये हो गया। और स्वयं कारणात है, कहते स्वयं कारणात परम अव्यक्तात साक्षात पारंपर्येण अन्वितस्य विश्वस्य कार्य विभागस्य। स्वयं जो कारण, इस कारण से परम स्वयं परम अव्यक्त कारण से साक्षात परंपरा के द्वारा विश्वरूप अन्वित का कार्य का विभाग देखा गया है ना। विश्वरूप जो संपूर्ण कार्य है, विश्वरूप जो संपूर्ण कार्य है वह अपने कारण से विभाग को प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ, सबका कारण कौन है? प्रधान प्रकृति है। इस कारण अव्यक्त से जो सबसे श्रेष्ठ है, परम है, उत्कृष्ट है, ऐसी अव्यक्त से साक्षात परंपरा के द्वारा जो अन्वित विश्व रूप कार्य का विभाग होता है ना। आगे कहते हैं, उसी को वर्णन करते हैं। कहते हैं ये तो सृष्टि क्रम हो गया, है ना, प्रलय क्रम कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया है ना, मतलब यहाँ ऊपर से ऐसा विभाग को वर्णन करिए, ऊपर से नीचे का, अब उसी में लीन कर देते हैं, है ना। तो प्रलय काल में कहते प्रतिसर्गे ने प्रलय काल में कर दिया। कहते प्रतिसर्गे तु मृत पिंडम स्वर्ण पिंडम व घट मुकुटादय विसंतु अव्यक्ति भवंती।
कहते प्रलय काल में यहाँ तो कारण से कार्य की उत्पत्ति हो गई है ना, कारण से क्या कर दिया, कार्य की उत्पत्ति हो। अब यहाँ पर कार्य के फिर कारण में लीन कर रहा है। कहते जी प्रतिसर महाप्रलय में मृत पिंडम स्वर्ण पिंडम व घट मुकुटादि विसंति अव्यक्ति भवंती। कहते जो मृत पिंड है, स्वर्ण पिंड है, उस स्वर्ण पिंड में घट मुकुट आदि प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश जब कर जाते हैं तो उस काल में उनको क्या बोलते हैं, अव्यक्त कह देते हैं। सोना को आभूषण मिटा दिया, नष्ट कर दिया, तो सोना ही बन गया वो, तो उस काल में हम उस आभूषण को, मंगलसूत्र आदि को क्या बोलते हैं, अव्यक्त हो गया, अव्यक्त कह दिया, है ना। नष्ट नहीं होता, नष्ट हो जाता तो सोना ही नष्ट हो जाना चाहिए, तो नष्ट नहीं होता। मृत्यु का घट फोड़ दिया तो घट नष्ट हो जाना चाहिए, नहीं, उस कारण उससे चला गया, अव्यक्त हो गया, व्यक्त नहीं रहा। तत् कहते तत्कारण रूपम एव अनव्यक्तम कार्यम अपेक्षा अव्यक्तम भवति। तत्व है कारण रूपी, कारण तत्व है जो कार्य था वह कारण रूपी है, अनव्यक्त हो गया, अव्यक्त नहीं रहा। और कार्य की अपेक्षा, जो कार्य की अपेक्षा अव्यक्त हो जाता है, कार्य की अपेक्षा से वो उसको अव्यक्त बोल देते हैं। कार्य होता तो क्या हो जाता, व्यक्त होता, है ना, कार्य होता तो व्यक्त हो जाता, अब कार्य नहीं रहा, फूट गया, है ना, नष्ट कर दिया, गला दिया सोने को, तो अव्यक्त है। कार्य की अपेक्षा से उसको अनव्यक्त रूप कार्य को की अपेक्षा को लेकर अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर देते हैं कार्य में, क्या कर देते हैं, कार्य में अनव्यक्त रूप से अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा, अनव्यक्त कार्य की अपेक्षा को लेकर अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर देते हैं। है ही नहीं है, ऐसी बात है नहीं है। कहते तथा एवं कहते एवं प्रकार से प्रतिव्यादय तन्मात्राणी विसंति सो अपेक्षा तन्मात्राणी अव्यक्तानि। कहते उसी एवं प्रकार से प्रतिव्यादि, तो कहते प्रतिव्यादि जो है कार्य है तन्मात्रा में प्रवेश कर जाती हैं, तो तन्मात्रा में प्रवेश कर जाती हैं तो सो अपेक्षा, है ना, तन्मात्रा में प्रवेश कर तिरोभाव हो जाता है, विसंति है तिरोभाव हो जाता है उनका, पंच महाभूतों को तन्मात्रा में क्या हो जाता है, अंतर्भूत हो जाते हैं। तो सो अपेक्षा अपने कार्य की अपेक्षा प्रतिवादी रूप है, सोए अनिव्यक्ति अनविभक्त दशा में अवस्था की अपेक्षा को लेकर के उसको क्या बोल देते हैं, अव्यक्त कह देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं, अव्यक्त। एवं कहते हैं एवं अहंकारो महान अहंकार, हाँ एवं स्काश कहते हैं तन्मात्राणी अहंकारम विसंति अहंकारम अव्यक्तियन अहंकारम अव्यक्तयन्ति। कहते हैं इसका जो तन्मात्रा भी है वो तन्मात्रा भी अपने अहंकार में प्रवेश कर जाती हैं, अहंकार में क्या हो जाता है, तिरोभाव उनका तन्मात्रा हो जाता है, तो अपने कार्य रूप की अपेक्षा से तन्मात्रा अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है, अव्यक्त संज्ञा के नाम को वाली हो जाती है। तो कहते एवं अहंकारो महानतम अभिशन महानतम अव्यक्तयति। एवं इस प्रकार से अहंकार भी अपने महातत्व कारण है उसमें प्रवेश कर जाता हुआ, त्रोभूत होता हुआ, कहते हैं महानतम, तो अपने कार्य की अपेक्षा से अहंकार अव्यक्त कहलाता है, क्या कहलाता है, अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। एवं कहते हैं महान प्रति स्व कारणम विषण प्रकृति अव्यक्तम इति। कहते एवं इस प्रकार से प्रकृति, कहते जो महातत्व का कारण कौन है, प्रकृति है, उस प्रकृति में अपने कारण में महातत्व प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करता हुआ त्रिभूत होता हुआ, तो प्रकृति उसका, तो अपने कार्य की अपेक्षा से प्रकृति में उसको क्या बोलते हैं, अव्यक्तम यति, अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, औपचारिक रूप से बोल देते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, अव्यक्तम, प्रकृति अव्यक्त हो जाती है, मतलब व्यक्त नहीं हुआ। अब कार्य अव्यक्त नहीं हुआ तो अव्यक्त दशा में पहुंच गया, अर्थ कारण में प्रवेश कर गया, त्रिभूत हो गया, उसका कार्य रूप से क्या हो गया, त्रिभूत हो, कारण रूप से अवस्थित हो गया। तो महातत्व प्रकृति में, महातत्व है प्रकृति में अपने कारण प्रवेश करता हुआ, प्रकृति कहते हैं महातत्व को अव्यक्त यति, महातत्व प्रकृति में अव्यक्त रूप से अवस्थित हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, अर्थात त्रिभाव हो जाता है। गंध आदि तन मात्रा व्यक्त होता है, वो सारे क्रिया। तो ये तो आगे यहाँ पर है, इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर एक और कहते प्रकृति तु न क्वचित निवेशम इति सर्वकारी कार्याणाम अव्यक्तम इति। तो प्रकृति भी कैसी में लीन हो जाती है, प्रधान प्रकृति, है ना, प्रधान प्रकृति किसी में लीन हो जा इतना, प्रकृति तो क्वचित कहीं पर भी प्रवेश नहीं करती, सब सर्व कार्यों का अव्यक्ति है, सारे कार्यों कैसी है वो अव्यक्त, उसका कोई कारण
नहीं। प्रकृति का भी यदि कोई कारण होता तो उसमें प्रवेश करती, तो ऐसे ऐसे करते 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 अनवस्था दोष आ जाता। वो भी किसी में प्रवेश करती, वो भी किसी में प्रवेश करेगी, वो भी किसी में प्रवेश करेगी, है ना। तो प्रवेश करते 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 अनवस्था आदि दोष, अनवस्था आत्माश्रय दोष, आत्माश्रय दोष, अन्योन्य आश्रय दोष, चक्रवर्ती अनवस्था, प्रागलोप और विनिगमना रहत, विनिगमना विरह आदि दोष, 6 दोष आ जाते हैं। 6 दोष की प्राप्ति हो जाएगी। तो 100 कार्य कहते हैं प्रकृति तो न क्वचन निवेश है, प्रकृति कहीं पर निवेश नहीं करती। इति सब है प्रकृति सारे कार्यों की अभिव्यक्ति है। शो कहते हैं सोवयम अविभागा, तो यह प्रकृति का कारण के साथ, प्रकृति रूप कारण का कार्य के साथ विभाग नहीं होता, है ना। तो प्रकृति में वैश्वरूपस्य, तो वैश्वरूप्यस्य, वहां पर वैश्वरूप्यस्याम रूपस्य है ना, वैश्वरूपस्य, तो वैश्वरूपस्य को पकार को हलंत करके यकार जोड़ लेना है, वहां पर यकार लोप है। तो कहते हैं यहाँ पर है प्रकृति में मिल गया ना, क्योंकि यहाँ वैश्वरूप्य का नाना रूप का नाना रूप जो कार्य है, नाना रूप कार्य का प्रकृति के साथ विभाग नहीं होता। कहते हैं यहाँ पर विश्व रूपे भवति वैश्वरूपस्य, विश्व रूपे भवति वैश्वरूप का स्वार्थिक है, स्वार्थ अर्थ में मतलब भाव अर्थ में, तो से प्रत्यय कर दिया, स्वार्थिक प्रक्रिया के माध्यम से से प्रत्यय कर देने से वैश्वरूप्यस्य शब्द बन गया, है ना, षष्ठी का एक वचन। तस्मात् कारणे कार्य से सतएव विभाग अविभाग भ्याम अव्यक्तम कारणमस्ति, सिद्ध हो गया। कारण में विद्यमान जो कार्य का विभाग हो जाता है कारण से, और प्रकृति का कार्य के साथ प्रकृति का कारण से, प्रकृति कारण का कार्य से विभाग नहीं होता। कारण में कार्य जो विद्यमान है उसका विभाग हो जाता है, और कार्य में, है ना, कार्य में कारण का विभाग नहीं होता। अतः कारण को छोड़कर कार्य नहीं बन सकता, है ना। अतः कारण ही कार्य में गया हुआ है। तो विभाग और अविभाग को लेकर के अव्यक्त कारण है। तो गीता में वर्णन किया था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निन्नान्येव तत्र का परिदेवना, है ना, ऐसा वर्णन है। तो अव्यक्तादीनि भूतानि सृष्टि नहीं होती, इससे पहले अव्यक्त थे, मध्य व्यक्त मध्यानि भारत, सृष्टि हो गई तो व्यक्त हो गए, अव्यक्त निन्नान्येव, अब जब सृष्टि संहार हो गए, सृष्टि कैसे हो गया, संहार हो गया, महाबल्य हो गए, तो अव्यक्त को चले गए। तो तत्र का परिदेवना, उसमें क्या है ना, उसमें क्या खेद करना, उसमें खेद करने की जरूरत है। यहाँ वहां पर उन्होंने राजा आदि को लेकर के वर्णन किया, उसका उदाहरण यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी लग रहा है ये न्याय, ठीक ना।